आजकल ये सबसे बड़ी विडंबना है। कथा हो रही है, कथा हो रही है, कथा के नाम पर दुनिया भर के मिथ्या प्रलाप, मनगढ़ंत बातें, शास्त्र विरुद्ध बात, मनमुखी विचारों का प्रसारण, और उसको मान करके लोग दिग्भ्रमित होते हैं और दिशाहीन होकर के अंधे कूप में जाके गिर पड़ते, क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो कुछ है नहीं, जो सुना वही मान लिया। पहले के लोग सुनते भी थे और पढ़ते भी थे, वो जानते थे कि अब बाबा जी थोड़ा 19-20 हो रहा है तो पूछ लेते थे, महाराज जी ये मामला कहीं पे 19-20 तो नहीं है, तो वक्ता सावधान होता था। अब आजकल वक्ता सावधान नहीं है, अधिकांश वक्ता असावधानी पूर्वक कुछ का कुछ। भैया वाणी सबकी नहीं सुननी है, याद रखना। हर पीठ व्यासपीठ नहीं होता। अधिकृत व्यक्ति जिस पीठ पर बैठे वही व्यासपीठ होता है। था चल रही थी, बैठ करके दो लोग ढोल टमूला लेकर के बढ़िया गाने लगे, और मेला वहां सबसे बड़ा भीड़, किसी पंडाल में उतनी भीड़ नहीं, इतने लोग इकट्ठे हो गए। दो लोग बैठ करके कथा सुना रहे थे। किसकी कथा सुना रहे थे पता नहीं, बोले कथा सुना रहे हैं। राम जी की सुना रहे हो कि शंकर जी की सुना रहे हो, हाथी की सुना रहे हो, घोड़ा की सुना रहे हो, किसकी सुना रहे हो? बोले चींटी की कथा सुना रहे हैं। किसकी कथा सुना रहे हैं? एक ने चौपाई मारा, बोले चींटी चढ़ी पहाड़ पर, पीकर 100 गंज तेल, बगल में बांधे हाथी घोड़ा, पूंछ में बांधे रेल। अब बड़ी भारी भीड़ भैया, ये कहाँ के दिव्य जीव आए हैं, इतनी बड़ी चींटी देख के आए हैं। चींटी चढ़ी पहाड़ पर, पीकर 100 गंज तेल, 100 गंज तेल पी लिया उस चींटी ने। धन्य है ये सतयुग के जीव हैं, ये कलयुग के तो हो नहीं सकते। और इतना ताकत आया कि बगल में बांधे हाथी घोड़ा और पूंछ में बांधे रेल, और चढ़ गए पहाड़ पर। अब बगल में दूसरे वक्ता ने चौपाई झड़ी, बोले चींटी मरी पहाड़ पर। अभी इतना ही नहीं, इसके आगे और है क्या? बोले चींटी मरी पहाड़ पर, गए 20 होशियार, 10,000 जूते बने, सैंडल 20,000। वो चींटी इतनी बड़ी थी कि उसके चमड़े से 10,000 जूते बन गए और 20,000 सैंडल बन गए। अब ऐसी भी बातें हो रही, अब उनको व्यासपीठ समझोगे, व्यास कहोगे? आजकल दुनिया भर के छंद प्रबंध कविता सुनाने वाले लोग जो वाक्पुट हैं, बोलने में होशियार हैं, शास्त्र ज्ञान नहीं है, केवल कला के बल पर व्यास बनने को तैयार हैं। और हमारी दिग्भ्रमित जनता, सनातनी समाज उनको धर्म गुरु मानने को तैयार है। ऐसी स्थिति में लोग कौन सी दिशा में, कौन से गड्ढे में जाके गिरेंगे? भैया हमारे यहाँ कहावत है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ऐसा नहीं, पानी पियो छान के, अरे पानी छान के पियो चाहे ना पियो, बाणी पियो छान के। बाणी जरूर छान के पीना। बोलने वाले की परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। अगला व्यक्ति मंच पर बैठा है, वो कौन है, किस संप्रदाय का है। हमारे यहाँ 6 दर्शन है, 6 दर्शन। खड़ दर्शन साधु समाज है कि नहीं? सन्यासी, वैष्णव, नाथ, उदासीन, ये सब संप्रदाय हैं हमारे। जो महात्मा, जो धर्मगुरु मंच पर बैठ करके हमें उपदेश दे रहा है, क्या वो इन संप्रदाय से दीक्षित है? उसकी कोई गुरु परंपरा है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जिस परंपरा से यह शिविर संचालित हो रहा है, इसकी परंपरा कितनी पुरातन है। नारायणं पद्म भवं वसिष्ठं, शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च,
व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगेंद्र मथाश शिष्यम। है कि नहीं? ये शाखा है कि नहीं? परंपरा है, भगवान नारायण से चली परंपरा है, शंकराचार्य जी तक आई। शंकराचार्य जी के बाद आगे ये परंपरा अभी तक चल रही है। अखिलेश्वरानंद जी महाराज बैठे हुए उसी परंपरा के तो संभाग। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। सीतानाथ भगवान श्री राम जी से परंपरा चली। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम। सीतानाथ से भगवती जानकी के पास पहुंची, जानकी से हनुमान जी के पास पहुंची, हनुमान जी के बाद आगे बढ़ते 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 रामानंदाचार्य जी तक आया। रामानंदाचार्य जी के बाद श्री प्रेम पुजारी दास जी के पास पहुंचा, श्री राम जी दास रामायणी जी के पास पहुंचा, फिर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी के पास पहुंचा, फिर राजीव लोचन दास के पास पहुंच गया। ये अनादिकाल की परंपरा है, सर्टिफिकेट है। साधुओं का भी सर्टिफिकेट होता है, याद रखिएगा। व्यक्ति मंच पर जो बोल रहा है वो किस परंपरा का है ये जानना आवश्यक है। यदि उसकी परंपरा नहीं तो उसकी बात को सनातन स्वीकार नहीं करेगा। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने स्पष्ट आचार संहिता बनाई। अपरंपरा प्राप्त विदतु मूर्खवत उपेक्षणीय। जिसकी कोई परंपरा नहीं वो कहीं ना कहीं जाके गड्ढे में गिरेगा, अपनी बात को खुद काट डालेगा। उसकी बात को विद्वानों के समान मत सुनो, उसकी बात को मूर्खवत उपेक्षा कर दो। कहने का अर्थ यह है पानी भले न छने कोई बात नहीं, यदि पानी गड़बड़ होगा तो तन खराब होगा, एक ही जन्म का नुकसान होगा। और यदि वाणी गड़बड़ चली गई तो जन्म जन्म के लिए जैसी आराम हो जाओगे, कौन से अंधे कुएं में गिरोगे। पानी से ज्यादा महत्वपूर्ण वाणी। पानी एक निश्चित सीमा में कल्याण कर सकती है। गंगा मैया का जल एक निश्चित सीमा तक कल्याण करेगा, लेकिन राम नाम की वाणी अमेरिका में रहोगे तो भी कल्याण करेगा, इंग्लैंड में रहोगे तो भी कल्याण करेगा। वाणी की सीमा असीमित है और पानी की सीमा ससीमित है, ससीम है। पानी एक लिमिट में है, गंगा जल का एक लिमिट है ना, उससे ज्यादा तो गंगा जल नहीं मिलेगी। लेकिन राम नाम की वाणी, गुरुओं की वाणी असीम है, पानी और वाणी। ये रामचरितमानस इतना प्रसिद्ध है, उसका मूल कारण क्या? ये वाणी है। यह नवरस है रस एक वहां, यह वाणी है संत की पानी नहीं। वह डूबत जो मर जाता वहीं, यह डूबत जो तर जाता यहीं। पानी में डूबोगे मर जाओगे और वाणी में डूबोगे तो तर जाओगे प्यारे। यह वाणी की विशेषता। वाणी बहुत महत्वपूर्ण, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वाणी को समझने वाला। वाणी तो महत्वपूर्ण ही है, लेकिन जिसको समझ में ना आए उसके सामने जाकर के वाणी भी रोती है, मेरा कर्म फूटा है, मैं इस मूर्खानंद के पास पहुंच गई है। इसीलिए कहा गया है अधिकारियों को ये कथा सुनानी चाहिए, अधिकारियों के बीच में सत्संग करना चाहिए। जो वाणी सुने, दाल भात खा करके सुते ना, सोए ना, वाणी को सुने, उनके बीच में चर्चा होनी चाहिए। सावधान, वाणी मूर्खों के पास जाकर के रोती है। वाणी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसको सुनने वाला, समझने वाला। सुन करके समझने वाला मिल जाए तो वाणी भी अपने आप को धन धन्य मानती है, कृतकृत्य मानती है। इसलिए दोनों लोगों की बड़ाई रामचरितमानस में हुई। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़,
किमि समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्रोता और वक्ता दोनों को समबुद्धि का होना चाहिए। जितने चाव से वक्ता सुनाए उतने ही चाव से श्रोता सुने, तब सत्संग का असली आनंद है। यह संग वासना का नहीं, यह संग उपासना का है, इसलिए इसे सत्संग कहा जाता है।